यार इतनी तड़कती भड़कती धूप में गाड़ी में बैठा कैसे जाएगा। इसको निकाल के उसको इधर करना है क्योंकि आज हम स्कॉर्पियो चलाएंगे। और कौन बैठेगा इस धूप वाली सीट में। ये तो फिर भी कपड़े वाली है, उसकी तो लेदर होगी। ये कह रहा था मैं, ये लेदर है ना, वो है इसके गर्म है ये पूरा। अब इस पर बैठना है, तवा जलाना है अपना। क्या यार गर्मी, मर गया गर्मी है, बहुत गर्म है। फिर भी वाइट है ये, इसका इंटीरियर इतना गर्म नहीं जितना उसका इंटीरियर गर्म था, पर सीटें तप रही हैं भाई बहुत ज़्यादा। सो नमस्ते गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। फिलहाल अभी आपने देखा हम ज़रा स्कॉर्पियो लेके थोड़ा ज़रूरी काम है वहाँ जा रहे हैं, किसी से मिलना है, तो आगे के लिए ज़रूरी काम करवाएंगे ना हमारा। फिलहाल अभी मैं निकलने का सोच रहा हूँ, पर इतना रश लगा हुआ है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ यार पीछे से क्या हाल हुआ है कि निकालूँ कैसे गाड़ी है। अभी मैं पापा का वेट कर रहा हूँ, नीचे आएंगे तो साथ में जाना है हमें। फोन भी आने शुरू हो गए। चलो निकलते हैं फटाफट से। मैप लगाऊं कितना डिस्टेंस दिखा रहा है। तो ये भाई हमने मैप लगा दिया फिलहाल तो, बाकी लेकिन हाल ये हुआ पड़ा है भाई, निकालूं कैसे गाड़ी। शीशे खोल लेता हूँ पहले तो। पूरा भरा हुआ है, जबरदस्ती घुसने की कोशिश में। चलो भाई बैक ले लें। एक तो ये पीछे बंदे जो खड़े होते हैं ना, पता नहीं कि सुनते नहीं है जब तक गाड़ी मारूं नहीं इनको। उल्टी तरफ मुंह करके खड़ा हुआ देख रहा है, गाड़ी बैक आ रही है, हॉर्न बजा रहा हूं पर सुनना ही नहीं है। अरे भैया मैप दिखा रहा है 1 घंटा 22 मिनट के। यहाँ से निकलेंगे तभी तो पहुंचेंगे। सीट बेल्ट लगा लो। पूछ रहे हो किस चीज़ का जाम है, तो ये स्कूल की छुट्टी हो रही है। स्कूल की छुट्टी हो रही है, बच्चों को लेने आए हैं, उस चीज़ का जाम है। जी किट्टू का एरिया बिल्कुल ऐसे स्कूल ने बकवास कर दिया। हम तो छोटे थे, आप लोगों को स्कूल बनने नहीं देना चाहिए था। गली के अंदर स्कूल कौन बनवाता है। सारे एसोसिएशन की मेहरबानी थी ना, पैसा खा गए मोटा और यहाँ स्कूल बनवा दी। अरे यार अब वो गाड़ी घुमा नहीं पा रहा है, इनोवा हाई क्रॉस वाला। गलत जगह से यू टर्न खुद मार रही है और बस वाले को डांट रही है कि चिपक के खड़ी है, पीछे लो थोड़ा। उसके पास इधर जगह कितनी, देखो इतनी काफ़ी जगह है इसके पास निकलने की, बस डर रही है। वो तो गाड़ी खैर नहीं है ना, और इतना अंदाज़ा नहीं होगा उसका, लेकिन वही है कि यू टर्न ऐसी जगह से नहीं मारना चाहिए था। बिल्कुल मोड़ के बीचों बीच, सामने भी गाड़ियाँ लगी है, वहीं से घुमा लो तो जाम तो करोगे ही। पर ये इंडिया है, कोई किसी की सुनता कहाँ है। सब ये सोचते हैं मैं पहले निकल जाऊँ। चलो यार चलो, निकल जाएगी। सबसे ज़्यादा जल्दी इनको होती है स्कूटी बाइक वाले। देखना पूरा रॉन्ग में घुस घुस के कहाँ से निकल के आए हैं। और अगर गिर गए तो गलती किसकी, बड़ी गाड़ी वालों की। वो अपनी गलती थोड़ी मानते हैं फिर। वो तो गिरते ही चोट लगे ना लगे तो हाय मर गए, ठहर 2-4 पैसे मिल जाएंगे इनसे। नहीं, रूल्स ही ऐसे बनाया ना इनको कि बड़ी गाड़ी वाले छोटी बाइक वालों का ही ध्यान रखेंगे, वो करेंगे। अब जैसे छोटी गाड़ी बस में लगेगी तो बस वालों की गलती होती है, तो ये तो गलत है ना। सामने वाला गलती करे तो फिर बड़ी गाड़ी वाले की गलती मानी जाएगी। तभी तो कहते हैं डैश कैम लगाओ। मैंने कैमरे लगा रखे हैं आगे पीछे। अब भाई अगर मैंने गलती नहीं करी है तो मेरे पास प्रूफ होएगा। चलो यार, तुम और जाम कितना देखोगे। मेन रोड पे निकलो, फिर आगे दिखाता हूँ।
अभी फ़िलहाल हम यहीं तक पहुँचे यार। मतलब 3 किलोमीटर से निकलने के लिए, 3-4 किलोमीटर को निकलने के लिए मैंने आधा घंटा वेस्ट किया और अभी मुझे 1 घंटा ही दिखा रहा है। कैसे चलेगा ऐसे जाम में। बेचारी चलते चलते ना आवाज़ें कर रही है कि मुझे हाईवे पे वापस ले चलो, मुझे नहीं चलना शहर में। कोई नहीं, अभी ले जाएंगे, बस ये काम हो जाए। भाई मुझे एक चीज़ कहनी है, हमारी दिल्ली सरकार जो 10 साल 15 साल वाला रूल चला रही है, गाड़ियाँ बंद करा रही है, ऐसी गाड़ियाँ बंद कराओ ना, नई नई गाड़ियाँ बंद करा। देखना ज़रा टायर काँप रहा है इसका, गाड़ी पूरी ठुकी पड़ी है। ऐसा लग रहा था पीछे वाला टायर कभी भी निकल जाएगा, एक्सीडेंट ना हो तो क्या हो। और नहीं, नई गाड़ियाँ बैन करानी है इनको। यार गाइस ये दिल्ली में जाम ख़त्म नहीं हो रहे। थोड़ा सा निकले थे आगे आए फिर और जाम। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, ये डोला कुआं वाली सीधी रोड है यार, यहाँ पे क्यों जाम है। ऐसे जाम में जब भी फंसता हूँ ना, मेरा बार बार मन करता है कि थोड़ा सा टाइम में पीछे चला जाऊँ। जब बुकिंग करा रहा था ना, तब तो हमें पता नहीं था कौन से मॉडल में क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे, तो मैंने सीधा बेस मॉडल जो मेरे बजट में आ रहा था ले लिया। अब मुझे रेट वगैरह सब मालूम चल गया था। मैं Z4 बुक कराता, ऑटोमेटिक, पेट्रोल या डीजल। डीजल लेता तो 4x4 लेता, पेट्रोल लेता तो ऑटोमेटिक ही लेता, और Z4 तो ले ही लेता। सबसे बेस्ट वेरिएंट है यार Z4। पर उस टाइम वही है, महिंद्रा ने कुछ बताया नहीं था। बुकिंग करनी है तो 2 घंटे हैं, कर लो वरना नहीं मिलेगी। यही काम गलत है यार। बुकिंग के टाइम पे सारी डिटेल्स लिखनी चाहिए थी कि कौन सी गाड़ी में आपको क्या क्या मिलेगा, क्या क्या नहीं मिलेगा। और ये भी हाईवे के लिए बहुत अच्छी है, हाईवे पे तो गियर बदलनी नहीं पड़ती, पर यहाँ तो दिक्कत आती है ना। ऊपर से मैंने जिम भी स्टार्ट किया है, लेग्स भी थके हुए हैं, बड़ा दर्द होता है अगला दबाना है। गाड़ी चलाओगे? अब यार जाम से निकलो फिर चलाऊंगा। देखा, जाम में कोई गाड़ी नहीं चलाता भाई, जाम में किसी को नहीं चलाते, खुली रोड चाहिए सबको। अब ये कितना लंबा जाम है, आगे तक दिखा रहा है, खोल के देखे 1 मिनट। अरे भाई ये तो नारायणा तक लाल पड़ा है। गया आधा घंटा, 20 मिनट तो गए कम से कम। अरे भाई मेरा 1 घंटा खराब हो गया इस जाम के चक्कर में। 3-3:15 पहुंचना था, अभी 3:45 हो रहे हैं, अभी भी 4.8 किलोमीटर दूर है। मैं थक गया, थोड़ी देर साइड में लगा ली मैंने तो गाड़ी। ऊपर से अभी आपको पता है मैंने जिम भी स्टार्ट किया। अगर रील देखी हो मेरी तो शॉर्ट्स जो डाले हैं मैंने, मेरा पूरा लेग्स तो मारे थे परसों, मैंने कल मारा थे चेस्ट के साथ ट्राइसेप भी थे। अब ये पूरा यहाँ से पूरा जाम पड़ा है मेरा। चलाने में भी दिक्कत हो रही है यार गाड़ी। पापा करो चला लो, वो कह रहे हैं मैं नहीं चलाऊंगा, जाम देख रहा है, खुद ही चलानी पड़ेगी। चलो थोड़ा सा रेस्ट हो गया, अब निकालता हूँ गाड़ी फिर से यार, जाम में फंसूँ और किसी तरह पहुँच जाऊँ। 11 मिनट लिखा है बस, थोड़ा और बर्दाश्त कर लें, पहुँच जाएंगे। चलो भाई फाइनली पहुँच तो गए, और जगह ही नहीं है यहाँ पे कहीं पे लगाने की, बहुत प्रॉब्लम है। अभी हमने मेन रोड पे ऐसे लगा दिया। अब चलो आगे जाके देखते हैं, अंदर मीटिंग करें ज़रा क्या सीन है। ये मेरी ठकी हुई टांग और छोटे छोटे कदम। कौन से फ्लोर पे आना है? चलो गाइस, जैसे मिलना था मिल लिया, काम तो हो गया। फिलहाल अभी वापस निकलना है और मैंने घर की लोकेशन डाल ली है, फिर से वही रास्ता दिखा रहा है। इस बार निकलूंगा अंदर से कहीं से, पर फंसना तो पड़ सकता है यार, दोबारा फंसूंगा। Can't get directions, why? मेरा गूगल मैप सफ़ेद हो गया। आगे नहीं अभी आ जाएगा, रुको ये ज़रा। हाँ वही 24 किलोमीटर 1 घंटा 8 मिनट। चलो भाई निकलें फिर, और क्या कर सकते हैं। रास्ता देखो तुम, ये मैंने सिर्फ गाड़ी निकाली है बाहर और आगे जाम। हमें राइट ले जाना है ना। हाँ सीधा जाएंगे तो वही है, फंस जाएंगे। वो कह रहे हैं जो रास्ता जाम पड़ा था वो पूरी रोड धंस गई है अंदर, पता नहीं क्या सीन है, तो वहाँ से तो जाना फ़ायदा नहीं है कोई, यहीं से जाना पड़ेगा। अब राइट लेने के लिए भी तो आगे तक पहुँचे पहले, वो रेड लाइट इतनी दूर है और हम यहीं से अभी देख
सबको जरा, पहले अपनी अपनी जगह पकड़ लो। और 5:30 हो गए, वहाँ नहीं जाना था तिलक नगर 20 ब्लॉक? नहीं नहीं, आप क्या करेंगे, जाके निकले यहाँ से फटाफट बस। चले काला सिंह के दही भल्ले खा के आए। हाँ, एक बार मैंने इसका वीडियो डाला था, स्कॉर्पियो को लेके गया था वहाँ। अभी शाम हो गई ना, वहाँ तैयारी हो गई होगी अब। खाने पीने की तैयारी हो जाती है भाई वहाँ पे, तो पूरी मार्केट सज जाती है। यार यहाँ से निकलो फिर तुम्हें आगे के दिखाता हूँ रोड। यहाँ पे तुम वही जाम देख देख के भी बोलोगे कितना जाम है। चलो भाई फाइनली घर आ गए। तुम टाइम देखोगे ना बोलोगे भैया इतना ज़्यादा कैसे हो गया। ये देख लो 6:58, 7 बजने वाले हैं 2 मिनट में बस। भाई बहुत जाम था, 5 बजे निकले थे। आधे घंटे 45 मिनट का रास्ता होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, 1 घंटा अगर मैक्सिमम हो भाई। और कोई रास्ता ही नहीं है वहाँ से कनेक्शन होने वाला। अरे लाइट क्यों बंद हो रही है, कोई और कनेक्शन ही नहीं। और जो रोड टूटी हुई वाला रास्ता है वो भाई पूरी रोड ही अंदर धंस गई है। पूछा हमने कैसे हुआ क्या हुआ, तो वो तो किसी को पता नहीं है। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था तो वहाँ तो मुड़े ही नहीं, हम आगे से राइट लेके अंदर से निकल आए। अंदर से और फंस गए थे, पर कम से कम अंदर का रास्ता चल तो रहा था। वहाँ तो अगर फंसते तो रात को 9-10 बजे पहुँचते। बिल्कुल एक पतली सी कैरियर लाइन कर रखी है और सारी गाड़ियाँ ऐसे निकल रही हैं, बाकी पूरी रोड अंदर है। चलो अब घर पहुँचे हैं, ऊपर जाऊँ थोड़ा सा रेस्ट करूँ, फिर देखता हूँ अगर कहीं जाना हुआ तो। चलो भाई स्कॉर्पियो को वापस अपनी जगह पर लगा दिया। अभी फ़िलहाल थोड़ा सा काम है तो बलिनो ही लेके जा रहे हैं। इसका यही रखते हैं, सिंपल सोबर। हाँ, सुजुकी। छोटी जगह में छोटी जगह जाने के लिए ये गाड़ी बेस्ट है यार। कितना टाइम ले गया उन्होंने, बस इसका डिस्प्ले का यही है यार। स्कॉर्पियो में मैंने जो एंड्रॉइड लगाया ना फटाफट स्टार्ट हो जाता। अब ये देखना पहले ये आएगा, फिर ये 360 कैमरा बहुत मस्त है इसका यार। कुछ भी कहो, बाहर से जैसा मर्जी कैमरा लगवा लो, जो कंपनी के कैमरे होते हैं ना उनकी क्वालिटी और रेजोल्यूशन अलग ही होता है। जय श्री राम। दिखाऊं तो मैं क्वालिटी, ये देखो, ये मैंने रिवर्स डाली। 1 मिनट, फ्लैश का फोकस देख रहे हो, मतलब क्वालिटी देखो भाई, क्वालिटी। मैं इसका देखो गाइडलाइंस वगैरह, अभी मैं स्टीयरिंग काट रहा हूँ, सब कुछ चलता है भाई। मारुति है ऊपर से, महिंद्रा भी ये सब दे देती यार। तो टॉप मॉडल में भी फ्रंट बैक का कैमरा आता है, देखो गाइडलाइंस पूरी चलेंगी, सब कुछ चलेगा। क्लैरिटी है भाई, रात के टाइम भी इसके कैमरे की क्लैरिटी है। बाकी तो कहते हैं कि थोड़े ऊपर लग्जरी में जाओ, रेंज रोवर वगैरह, उन सब की तो और भी ज़्यादा अच्छी क्लैरिटी है। लेकिन भाई हमारे हिसाब से तो यही ज़्यादा है, क्योंकि वो स्कॉर्पियो में तो मैंने क्या नाम है उसका, ब्लो पॉइंट का है, कौन सा वो वाला डाल रखा है ना। ये देखो मस्त चलता है भाई। चलो अभी फ़िलहाल निकलते हैं ज़रा, और एप्पल कारप्ले तो कनेक्ट हो ही जाता अपने आप है। ये तो मॉडल ही टॉप था। ये है वरना यार, ये अलग ही दिखती है इसकी जो बोनेट की जॉइंट लाइट्स है ना। एक चीज़ है भाई, कुछ भी कहो बलिनो का कंफर्ट है भाई बहुत ज़्यादा यार, स्कॉर्पियो में नहीं था। बॉडी रोल भी है थोड़ा सा, वो भी है, और चलाने में बंदा डोल जाता है। इसमें आके रिलैक्स हो गया एकदम, मतलब कहते हैं ना कि बस सोफे में बैठा हूँ अभी। क्लच भी हल्का, स्टीयरिंग भी हल्की, गियर तो बिल्कुल ही हल्का है उससे। तो उसका तो गियर ऐसा लगता है मेरे फोरआर्म्स टाइट कर देगा, जब लगता है ना कटक कटक करके लगता है। ये बस अब घुस जाता है जिस तरफ तुम करना चाहो। टिकट तो दे दे भाई, अभी हम निकल रहे हैं, कोई आना नहीं। चलो पहले हो जाएं, थोड़ा काम निपटा लें, फिर आता हूँ। चलो गाइस घर वापस आ गए, काम अपना फिनिश करके सब कुछ। फ़िलहाल तो अभी मुझे अभी ऊपर जाना है और डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी प्रिपेयर करने हैं सबके लिए, जो आगे प्लान कर रखा है उसके लिए। अभी तो सब बात करके आए थे और उन्होंने मुझे बताया कि क्या क्या चाहिए, अब वो सब
भी तो प्रिपेयर करना पड़ेगा, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करने पड़ेंगे, फिर उनको भेजने हैं, फिर आगे प्लान करेंगे कैसे क्या होता है। अभी मेरी आगे देख के तो तुम्हें लग रहा होगा पता नहीं कितने दिनों से सोया नहीं है। दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है कि दिल्ली का जो ट्रैफिक है वो बंदे को मारता है बस, और कोई बात नहीं है। वरना गाड़ी तो वैसे अगर देखा जाए मैंने लगातार 10 घंटे भी चलाई है हाईवे पे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ट्रैफिक में ये होता है कि बिल्कुल फेडअप हो जाता है बंदा एकदम, वैसे और तो कोई दिक्कत नहीं थी। बाकी ये तो अभी इसलिए था कि बीच में वो रोड में थोड़ी सी दिक्कत आ गई है, जो कि खैर पता नहीं चला क्या दिक्कत थी, पर बता रहे थे जो कि रोड अंदर चली गई है, तो हो सकता है अभी कंस्ट्रक्शन चल रही हो उस वजह से पूरा ट्रैफिक हो रखा है। आज उसी चक्कर में मैंने तो सिर्फ प्लान किया था कि जाऊंगा, मिलूंगा, फटाफट से आ जाऊंगा, तो जिम भी जाऊंगा। आज जिम भी मिस हो गया। अरे भैया बहुत फ़ोन करते हैं, क्या करें। चलो फिलहाल अभी मैं ऊपर जाऊँ, प्रिपेयर करता हूँ अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह, भैया को भेजने हैं। अरे रुक जाना, डिस्टर्ब बहुत करते हैं यार बंदे। आपको बाकी कुछ नहीं करना, सब्सक्राइब का बटन अगर अभी तक नहीं दबाया तो दबा दो यार, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है। अभी एडिटिंग भी करनी है वीडियो की, वो सब भी करना है, फिर डॉक्यूमेंट्स भी उनको देने हैं, बहुत सारा काम है, वो सब करेंगे। बाकी गुड लक के लिए एक सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा देना, और जिन्होंने दबाया है आपको तो जुम्मेश्वरी काम किया तुमने, तो बिल्कुल इस साल तक आपकी भी जो इच्छाएं हैं वगैरह, ड्रीम्स वगैरह हैं, पूरे हो जाए बस, यही चाहते हैं। हर बंदे का जो ड्रीम वगैरह है सब पूरी हो, बस मेहनत करते रहो तो क्यों नहीं होगा, सब होता है। चलो फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, चलते हैं। लाइक शेयर कमेंट कर दो नीचे, सब्सक्राइब का बटन क्लिक कर दो। तब तक मैं जाऊँ अपना काम करूँ, फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, चलते हैं, पीस।